मॉर्निंग बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो सब? बढ़िया, सब मौज बहार। चलिए, मौज बहार तो रहनी चाहिए। तो हम पढ़ रहे थे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और इसी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीख रहे थे। हमने क्या क्या पढ़ लिया था? हमने तो एक पढ़ लिया था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। एक बार रिवीजन करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। क्या होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं, देख रहा हूँ मैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं वैसी संस्थाएं, दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच मोटो हैज़ नॉट टू अर्न प्रॉफिट, जिसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, जो लाभ कमाना नहीं चाहती हैं। लाभ होता है डेट इज़ अदर मैटर, उनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। उनका उद्देश्य क्या होता है? समाज की सेवा करना। वो सोशल सर्विस करती हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज, ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टीज़, चैरिटी शोज, क्लब्स, इट इज़, और भी कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके। दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? ताकि एक कानूनी दस्तावेज बन सके, है ना, एक प्रूफ का काम कर सकता है। और दूसरा, कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, इसका एक हिसाब हो सके। कौन कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कौन कौन सा अकाउंट बनता है इसका? एक तो बनता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एक बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और बैलेंस शीट बनती है। और क्या पढ़ लिया था हमने इसमें? इसमें पढ़ लिया था कुछ कैलकुलेशंस। हमने सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशंस पढ़ ली थी, हमने स्पेसिफिक फ़ंड की कैलकुलेशन पढ़ ली थी। सब्सक्रिप्शन में हमने दो मेथड सीखा था। एक तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना, और एक सब्सक्रिप्शंस का यूँ ही मैनुअल एक रफ वर्क करना। हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनता है? सब्सक्रिप्शन अकाउंट टी बेस में होता है, डेबिट और क्रेडिट होती है। किसके क्रेडिट के साइड हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जितनी सब्सक्रिप्शन होती है वो लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं? बाय आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, इस साल का आउटस्टैंडिंग। और क्या लिखते हैं हम? बाय एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल का एडवांस। और डेबिट की तरफ क्या क्या लिखते हैं हम? टू आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। और क्या डालते हैं? टू एडवांस ऑफ करंट ईयर। फिर इसके डेबिट और क्रेडिट को प्लस माइनस कर देते हैं, क्रेडिट वाले को प्लस करके डेबिट वाले को प्लस करके टोटल क्रेडिट में से टोटल डेबिट माइनस कर देते हैं, तो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए सब्सक्रिप्शन आ जाती है। दूसरा, हमने इसी को एक और मेथड से भी पढ़ा था। वो क्या पढ़ा था कि सबसे पहले लिखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की रकम, फिर दो बातें ऐड, दो बातें लेस। कौन कौन सी दो बातें ऐड हो जाएंगी? करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग और प्रीवियस ईयर का एडवांस। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, क्या ऐड हो जाएंगी? करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग और प्रीवियस ईयर का एडवांस। और दो बातें लेस हो जाएंगी। कौन कौन सी बातें लेस हो जाएंगी? प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग और करंट ईयर का एडवांस। और जो ये ऐड और लेस करके आएगा वो अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये पढ़ा था हमने। सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशंस के लिए कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। और एक और चीज़ पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था? स्पेसिफिक फ़ंड की कैलकुलेशन। स्पेसिफिक फ़ंड की कैलकुलेशंस में हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहली बात कि स्पेसिफिक फ़ंड जो भी होते हैं, मतलब कोई मैच फ़ंड हुआ, कोई फ़ंड फॉर ट्रस्ट हो गया, डोनेशन फॉर बिल्डिंग हो, कोई भी स्पेशल टाइप ऑफ फ़ंड, स्पेशल डोनेशन हो गई, इस प्रकार की कोई से भी फ़ंड और डोनेशन और इससे जुड़े हुए कोई से भी एक्सपेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाता। ध्यान देने वाली बात है, कोई भी स्पेसिफिक फंड और इससे जुड़े हुए एक्सपेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाता। तो कहाँ जाता है? बैलेंस शीट के लायबिलिटी की तरफ। बैलेंस शीट के लायबिलिटी की तरफ। कौन सी बैलेंस शीट के? क्लोजिंग बैलेंस शीट के। अच्छा, हम कैसे करते हैं? सबसे पहले फ़ंड लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि टूर्नामेंट फ़ंड दिया था, टूर्नामेंट फ़ंड लिख देंगे। फिर इसमें अगर हमें कोई और रिसीव्ड हुआ है, कुछ डोनेशन रिसीव्ड हुई है, जैसे डोनेशन फॉर टूर्नामेंट फ़ंड है या एडवांस रिसिप्ट फॉर टूर्नामेंट फ़ंड है, तो इन सबको हम ऐड कर देंगे। लेस क्या करेंगे? टूर्नामेंट एक्सपेंस। अच्छा, अगर इस फंड से जुड़ा हुआ कोई इन्वेस्टमेंट है और उस इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलता है, तो इस इंटरेस्ट को भी हम ऐड कर देते हैं। तो हमने क्या क्या ऐड किया? टूर्नामेंट फंड में टूर्नामेंट फंड को कोई अगर डोनेशन मिले, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट फंड या रिसीव फॉर टूर्नामेंट फंड,
इन्हें ऐड कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ टूर्नामेंट फंड, इसे भी ऐड कर लेते हैं और लेस कर लेते हैं टूर्नामेंट एक्सपेंस। कोई भी स्पेशल फंड या स्पेशल फंड से जुड़ा हुआ कोई एक्सपेंस होगा तो इसको इसी प्रकार से हम ऐड और लेस करेंगे। जो अमाउंट आएगी वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी की तरफ जाएगी, और इससे जुड़ा हुआ जो इन्वेस्टमेंट होता है वो हमेशा बैलेंस शीट के एसेट की तरफ जाता है। और इस पर भी आधारित हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। अच्छा, तो अब आज हम पढ़ेंगे कुछ नया टॉपिक। ये तो हो गया पिछला रिवीजन। आज हम पढ़ने वाले हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अगर दिया गया हो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाया जाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया हो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो अपनी अपनी कॉपी खोल लें और कुछ बातें लिखें। पहले मैं चाहता हूँ कुछ बातें लिखें आप लोग। खोल लिया कॉपी। अब कुछ बातें लिखते हैं। लिखें, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के, लिखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड के, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड के सारे आइटम्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में जाती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में जाती है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड के सारे आइटम्स, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड के सारे आइटम्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंस साइड में जाती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंस साइड में जाती है। लिख लिया? क्या लिखा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के, सुन ले ध्यान से, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड इनकम में चली जाएगी और पेमेंट साइड एक्सपेंस की तरफ चली जाएगी। लिख लिया? इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का डेबिट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्रेडिट बन जाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का डेबिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्रेडिट बन जाता है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का क्रेडिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट बन जाता है। इसमें लिखें, नोट डालें, लिखें नोट, लिखें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के निम्नलिखित आइटम्स, द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के निम्नलिखित आइटम्स, फॉलोइंग आइटम्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स आर नॉट एंटर्ड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखे जाते। देखिए, मैंने क्या बताया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का डेबिट इनकम एक्सपेंडिचर का क्रेडिट हो जाएगा, और रिसिप्ट एंड पेमेंट का क्रेडिट इनकम एक्सपेंडिचर का डेबिट हो जाएगा। लेकिन कुछ एक ऐसे आइटम्स हैं जिनको हम नहीं लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में होगा, लेकिन उनको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखेंगे। वो कौन कौन से हैं? लिखिए, स्पेसिफिक फंड एंड एक्सपेंसेस। कौन से? इसी फंड से जुड़े एक्सपेंस, जैसे टूर्नामेंट फंड है और टूर्नामेंट एक्सपेंस है, तो इसकी जो एंट्री होगी वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं होगी। स्पेसिफिक फंड एंड एक्सपेंस, लाइफ मेंबरशिप फीस, स्पेशल डोनेशंस। हाँ, सबसे बड़ी बात, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जब मैं पहली क्लास लिया था, पहला लेक्चर में बताया था, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का शुरुआत भी बैलेंस से होता है, कैश और बैंक बैलेंस से, और एंड भी कैश और बैंक बैलेंस से होता है। तो ये कैश और बैंक बैलेंस भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आता है। लिख लें, बैलेंस बीडी एंड बैलेंस सीडी ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आता है।
बैलेंस बीडी एंड बैलेंस सीडी ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो बैलेंस बीडी लिखा होगा वो कैश और बैंक बैलेंस होता है, और जो बैलेंस सीडी लिखा होगा वो भी कैश और बैंक बैलेंस होता है। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आते। तो क्या क्या नहीं आते? स्पेसिफिक फंड नहीं आता, स्पेशल डोनेशन नहीं आता, स्पेसिफिक फंड से जुड़े हुए एक्सपेंस नहीं आते, और क्या नहीं आते? इस पे बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी नहीं आता। और लाइफ मेंबरशिप फीस। अच्छा, अगर कोई एसेट सेल किया गया हो, एसेट अगर कोई सेल किया गया हो और उसकी बुक वैल्यू दी गई हो, जितनी एसेट सेल की गई है उसकी बुक वैल्यू दी गई हो, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख लें, अगर कोई एसेट सेल किया गया हो और उसकी बुक वैल्यू दी गई हो, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बुक वैल्यू और सेल वैल्यू को माइनस करते हैं, और अगर रकम पॉजिटिव आता है, प्लस में आता है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट पक्ष में लॉस ऑन सेल के नाम से दिखाते हैं। क्या करते हैं हम? अगर कोई एसेट सेल किया गया हो और उसकी बुक वैल्यू दी गई हो, सेल की गई एसेट की बुक वैल्यू दी गई हो, तो बुक वैल्यू में से सेल को हम माइनस करते हैं। अगर आंसर प्लस में आता है तो इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट में लॉस ऑन सेल के नाम से दिखाते हैं, और अगर माइनस आएगा तो क्रेडिट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में प्रॉफिट ऑन सेल के नाम से दिखाएंगे। ठीक है। अच्छा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट की तरफ कुछ चीज़ें होती हैं, वो भी इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आती हैं। कौन कौन सी? इन्वेस्टमेंट, कोई एसेट जैसे फर्नीचर होगा, बुक्स होंगे, बाईसाइकिल होगा, तो ये सब चीज़ें भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आती हैं। तो आपके पास एक लिस्ट बन गई होगी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या क्या नहीं आता है। अगर इन्हें छोड़ दें तो बाकी सब कुछ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता है। बाकी सब कुछ पूरा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का डेबिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्रेडिट बन जाएगा, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का क्रेडिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट बन जाएगा। ठीक है। इसे अभी हम एक क्वेश्चन के द्वारा भी समझेंगे, और मैं आपको बोर्ड पे भी दिखाऊंगा। पहले मैं चाहता हूँ कि मैं बोल रहा हूँ लिख लूँ। पता है मेरा जो टेक्निकल स्टाफ है वो तो है नहीं, लॉकडाउन में सब अपने अपने घर पे हैं, तो इसी प्रकार से वीडियो बनाई जा रही है, इसलिए इकट्ठे बोर्ड और लेक्चर एक साथ मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद मैं आप लोग को लेक्चर, एक्सप्लेनेशन सब इकट्ठे चलेगा फिर, क्योंकि टेक्निकल स्टाफ रहेगा। अभी समय टेक्निकल स्टाफ है नहीं, खुद ही वीडियो सेट करो, खुद ही कैमरा सेट करो, खुद ही बनाओ, खुद ही करो, खुद ही एडिट करो, खुद ही उसे प्रोजेक्ट बनाओ, सब कुछ खुद करना पड़ रहा है। वो दिक्कत है। आवाज़ भी आ रही होगी, एक्सटर्नल आवाज़, क्या करें। फिर भी ऐसे बताइएगा, लॉकडाउन सही है, होना ही चाहिए था। चलिए हम वापस आते हैं अपनी पढ़ाई पर। तो आपने एक लिस्ट बना लिया होगा, मैं दोबारा दोहरा दे रहा हूँ। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट पक्ष इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्रेडिट बनता है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का क्रेडिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट बनता है। लेकिन कुछ एक आइटम्स नहीं आती हैं। कौन कौन सी नहीं आती? लाइफ मेंबरशिप फीस, स्पेसिफिक फंड, स्पेशल डोनेशन, स्पेसिफिक फंड से जुड़ा हुआ कोई एक्सपेंस, जैसे टूर्नामेंट फंड है और टूर्नामेंट एक्सपेंस है, तो ये नहीं आती है। कोई एसेट होता है, फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, बुक्स, बाईसाइकिल, तो ये भी नहीं आती है। लाइफ मेंबरशिप फीस नहीं आती है। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, ये सब बातें नहीं आती हैं। अगर कोई
एसेट सेल किया गया हो और उसकी बुक वैल्यू दी गई हो तो हम क्या करते हैं, बुक वैल्यू में से सेल को माइनस करते हैं। अगर आंसर प्लस में आता है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर को डेबिट में लॉस ऑन सेल के नाम से दिखाते हैं, और अगर आंसर माइनस में आता है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में प्रॉफिट ऑन सेल के नाम से दिखाते हैं। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी कैलकुलेशन करनी पड़ती हैं। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिसकी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, हमें वर्किंग नोट करना पड़ेगा। लिखें, सब्सक्रिप्शंस। अच्छा, जैसे सब्सक्रिप्शन की वर्किंग नोट बनेगी ऐसे ही हम वर्किंग नोट बनाना पड़ सकता है, हो सकता है क्वेश्चन में आ जाए। सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, ठीक है, इनकी हमें वर्किंग नोट करनी पड़ सकती है। डेप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें एसेट की डेप्रिसिएशन दी गई होती है, इसे हमें निकालना होता है। डेप्रिसिएशन के बारे में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कुछ नहीं कहा होता, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, तो हमें डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना पड़ता है। कहाँ जाता है डेप्रिसिएशन, लिख लें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में। डेप्रिसिएशन कहाँ जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में, ठीक है। कंज्यूमेबल गुड्स, कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिसको हम कंज्यूम करते हैं, इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। उसके बाद ये कंज्यूम के नाम से, कंज्यूमेबल गुड्स के नाम से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट पक्ष में जाती है। तो एक ओवरव्यू आप लोग को पता चल गया होगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या क्या जाता है और कैसे लिखते हैं हम। अच्छा, जो चीज़ें हम नहीं लिखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में होता है, वो कैपिटल नेचर का होता है, ठीक है। तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर हर एक प्रकार के रिसिप्ट और पेमेंट होते हैं, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल रेवेन्यू नेचर की चीज़ें होती हैं। और जो भी कैपिटल नेचर की चीज़ होती है, लाइफ मेंबरशिप फीस, फंड से जुड़ा हुआ एक्सपेंस, डोनेशन फॉर स्पेशल थिंग्स, ठीक है, लाइफ मेंबरशिप फीस, ये सारी कैपिटल नेचर की होती हैं। एसेट्स अगर परचेज किए गए हों तो ये सारी कैपिटल नेचर्स की होती हैं, और ये सारे कहाँ जाते हैं, बैलेंस शीट में। तो जब हमें क्वेश्चंस करना होगा तो हमें क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया होगा, ये जो अभी आपने लिस्ट बनाया, इस लिस्ट के अनुसार से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के जो भी उसके डेबिट में होगा, उस पूरे डेबिट को आप किसमें डाल दोगे, पूरे डेबिट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में डाल दोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में डाल दोगे। साफ दिख रहा है, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में डाल दोगे। पता नहीं साफ दिख रहा है नहीं दिख रहा, आज थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है वीडियो में। चलिए, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में डाल दोगे। जो लिस्ट बनाई है उन चीज़ों को नहीं डालोगे, उसे किस में डालोगे, बैलेंस शीट में। अच्छा, दो बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी आपको, एक ओपनिंग बैलेंस शीट, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट हमें इसलिए बनाना होता है क्योंकि हमें ना कैपिटल नहीं दिया होता। अच्छा, एनपीओ में, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, कैपिटल को कैपिटल फंड के नाम से जानते हैं। मतलब कैपिटल को कैपिटल ना लिख करके हम क्या लिखते हैं, कैपिटल फंड। प्रॉफिट को क्या लिखते हैं हम, सरप्लस, और लॉस को क्या लिखते हैं हम, डिफेक्ट, ठीक है। तो कैपिटल फंड हमें दिया नहीं होता है। एक कैपिटल फंड निकालने के लिए हमें एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होती है, मतलब एक पिछले साल की बैलेंस शीट बनानी होती है, और एक इस साल की तो बैलेंस शीट बनानी होगी, ठीक है। अब मैं आप लोग को एक क्वेश्चन कराता हूँ और बोर्ड पे दिखाता हूँ कि ये सारी बातें कैसे होती है। एक बार बोर्ड पे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए, देखिए आप लोग के सामने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिख रहा होगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ये टी शेप का एक अकाउंट है, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट की तरफ रिसिप्ट एंड क्रेडिट की तरफ पेमेंट। रिसिप्ट की साइड क्या क्या आता है, बैलेंस बीडी, कैश और बैंक, और क्या आती है, लाइफ मेंबरशिप फीस, एंट्रेंस फीस, सेल ऑफ एसेट। देखिए बुक वैल्यू भी दी गई है, टू सेल, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डोनेशन, स्पेसिफिक फंड, सब्सक्रिप्शंस, ये सारी रिसिप्ट की साइड है। पेमेंट की तरफ स्पेसिफिक एक्सपेंस, सैलरी, रेंट, परचेज,
कोई एसेट हो सकती है, फर्नीचर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इत्यादि, इन्वेस्टमेंट, और बैलेंस शीट कैश और बैंक। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, ये आपको दिया गया होगा और इसके सहारे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। तो देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनेगा। देखिए मैंने क्या लिखा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में पेमेंट आ जाएगी और क्रेडिट में रिसिप्ट। मतलब देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो रिसिप्ट है, देख रहे हैं आप लोग को, जो रिसिप्ट है वो पूरा पूरा इनकम की तरफ आ जाएगी और जो पेमेंट है वो पूरा पूरा एक्सपेंडिचर की तरफ आ जाएगी। लेकिन इसे ध्यान से देखिए, ये मैं अभी अभी लिखवाया हूँ आप लोगों को, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये सब बातें नहीं आती हैं। क्या क्या, बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी। ये बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी क्या होती है, देखिए बैलेंस बीडी होती है कैश और बैंक और बैलेंस सीडी भी कैश और बैंक। तो देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये सारी बातें नहीं आती है। एक तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी, लाइफ मेंबरशिप फीस नहीं आती है, कैपिटल नेचर के रिसिप्ट और पेमेंट नहीं आते हैं, स्पेसिफिक फंड डोनेशन, कोई स्पेशल डोनेशन है वो नहीं आती है, इससे जुड़े हुए कोई एक्सपेंस नहीं आते, कोई एसेट परचेज़ किया है तो वो नहीं आता है और इन्वेस्टमेंट नहीं आता है। कुछ चीज़ें हैं जो कैलकुलेशन करनी पड़ती है, जैसे सब्सक्रिप्शन हो गई, रेंट हो गई, सैलरी हो गई, सेल ऑफ एसेट हो गया, कंजप्शन हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन आप लोग लिख लीजिएगा, डेप्रिसिएशन भी हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। अब चलिए इन्हीं सभी क्वेश्चन को, इस सब पूरे कॉन्सेप्ट को एक हम क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। देखिए आप लोग के सामने एक क्वेश्चन होगा DK गोयल के बुक के क्वेश्चन नंबर 14। क्या दिया है, फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ स्टार क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 1993। ये क्वेश्चन नंबर 14 में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको बनाया हुआ है स्टार क्लब का 31 दिसंबर 1993। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। इसे वीडियो पॉज करके एक बार लिख लीजिए क्वेश्चन। चलिए लिख लिए। आगे देखिए इसकी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। देखिए क्या लिखा हुआ है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 दिसंबर 1992 वर 4500 एंड ऑन 31 दिसंबर 1993 वर 6000। रेंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाज 1000 एंड इन द एंड वाज 1500। फर्नीचर वाज परचेज्ड 1 अप्रैल 1993। फर्नीचर को 1 अप्रैल 1993 को खरीदा गया। 1 जनवरी 1993 को क्लब हेड, क्लब के पास पहले से था फर्नीचर, कितने के थे 8000 एंड इन्वेस्टमेंट वैल्यूड 15000। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनानी है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 1993 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट आफ्टर डेप्रिसिएशन। अच्छा डेप्रिसिएटिंग भी करनी है हमें फर्नीचर को बाय 10% से। चलिए अब इसका आंसर देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो रिसिप्ट साइड है ये इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम की तरफ चली जाएगी और ये जो पेमेंट साइड है ये एक्सपेंडिचर की तरफ चली जाएगी। पहले हम उतारते हैं, मैंने पूरा सॉल्व पहले से कर रखा है ताकि आप मुझे वीडियो बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम ना है रिकॉर्डिंग में, इसलिए। लेकिन आप लोग पहले से नहीं बनेगा, पहले समझिएगा फिर वीडियो पॉज करके इसे उतार लीजिएगा। देखिए हमने क्या किया, बैलेंस पीडी ये तो आता नहीं है, ये पहले तो हम इसी में छाट लेते हैं। रिसिप्ट साइड की ये बैलेंस पीडी तो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगी, सब्सक्रिप्शन आएगी। पहले हम रिसिप्ट साइड को लिखते हैं। ये सारे के सारे ये जो रिसिप्ट साइड है ये पूरा पूरा किस में आ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम की तरफ आएगी। क्या क्या लिखेंगे इनकम की तरफ, सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट इसे भी लिख लेंगे, टूर्नामेंट फंड इसे नहीं लिखेंगे, है ना, ये बैलेंस शीट में आती है। डोनेशन लिखेंगे, डोनेशन फॉर बिल्डिंग ये भी स्पेशल डोनेशन हो गया तो ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगी। रिसीव फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट इन द ईयर बुक ये आ जाएगी। देखिए लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन है, इंटरेस्ट है, डोनेशन है और रिसीव फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट है। अब पेमेंट की तरफ आते हैं तो ये पेमेंट किधर आएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर में आएगी। मतलब इसका क्रेडिट इसका डेबिट बन जाता है। क्या क्या है, सैलरी ये आ जाएगी, रेंट आ जाएगी, प्रिंटिंग स्टेशनरी आ जाएगी, एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो आ जाएगी। टूर्नामेंट एक्सपेंस नहीं आएगा, यहाँ पर टूर्नामेंट फंड दिया था इसलिए टूर्नामेंट एक्सपेंस नहीं आएगा। अच्छा क्वेश्चन ये आ सकता है दिमाग में कि अगर ये टूर्नामेंट फंड नहीं दिया होता सर, फिर तो अगर ये टूर्नामेंट फंड नहीं दिया होता तो टूर्नामेंट एक्सपेंस हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस की तरफ, एक्सपेंडिचर की तरफ हम लिखते, लेकिन क्योंकि टूर्नामेंट फंड दे दिया है इसलिए टूर्नामेंट एक्सपेंस भी नहीं आएगा।
इन्वेस्टमेंट परचेज ये भी नहीं आएगी, फर्नीचर ये एसेट है ये भी नहीं आएगी, बैलेंस शीट तो आती ही नहीं है। तो क्या क्या चीज़ आएगी, सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो, और बस ये आएगी। देखिए सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो। अच्छा एक चीज़, डेप्रिसिएशन तो हमें निकालना है ना, हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा था यहाँ पर, ये रहा, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ये रहा ना, आफ्टर डेप्रिसिएटिंग फर्नीचर बाय 10%। चलिए तो ये सब बातें आएंगी। सबसे पहले आप क्या करोगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में से जो जो बातें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगी वो सबको आप लिख लोगे। अमाउंट नहीं लिखोगे, सिर्फ इस आइटम्स के लिख लोगे। जैसे रिसिप्ट की तरफ के ये सब इनकम में आ जाएगी, तो सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट, डोनेशन और ये रिसिप्ट फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, ये सब के सब तुम इनकम में सबसे पहले आइटम्स लिख लोगे, अमाउंट अभी नहीं लिखोगे। ठीक है, अमाउंट लिखने के लिए आपको कुछ वर्किंग्स करनी पड़ेंगे। वर्किंग किसके किसके करने पड़ते हैं मैंने बताया था, ये देखिए वर्किंग हमें किसके किसके करने पड़ते हैं, सब्सक्रिप्शन के, रेंट के, सैलरी के, ठीक है, कंजप्शन के, अगर कोई एसेट सेल हो रहा हो। इसमें देखेंगे कोई एसेट सेल हो रहा है क्या, नहीं, इसमें कोई एसेट सेल नहीं हो रहा है। चलिए यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन सब्सक्रिप्शन की दे रखी है ना, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, रेंट की दे रखी है, और फर्नीचर हमने परचेज कब किया है ये बता रखा है। तो चलिए कुछ कैलकुलेशंस देखिए, सब्सक्रिप्शन, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये हमें दे रखा है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की सब्सक्रिप्शन दे रखी है, कितनी दे रखी है, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 40,100, तो हम लिख देंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का 40,100। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पर हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखेंगे, इसमें एडवांस के बारे में बात ही नहीं किया, सिर्फ आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग 31 दिसंबर 1992, ये तो हमारी क्या हो गई, ये हमारी ओपनिंग हो गई, प्रीवियस ईयर हो गई, और 1993 हमारी करंट ईयर हो गई। तो प्रीवियस ईयर को हम माइनस करते हैं, करंट ईयर को हम ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग में, तो क्या हो जाएगा, ये 4500 लेस हो जाएगी, और ये हमारी 6000 ऐड हो जाएगी। ये रही 1993 6000 ऐड हो जाएगी, और 1992 की 4500 लेस हो जाएगी। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना जाएगा, 47,600। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जहां हमने सब्सक्रिप्शन लिखा है वहां लिख देंगे 47,600। इसी प्रकार हम रेंट की भी कैलकुलेशन कर लेंगे। रेंट देख, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना दिया हुआ है, रेंट ये रहा 15,000, हमने लिख दिया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का 15,000। फिर हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं, ये रहा रेंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, मतलब प्रीवियस ईयर की दे रखी है 1000, और एट द एंड मतलब करंट ईयर का दे रखा है, एंड का मतलब करंट ईयर 1500। तो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग ऐड और प्रीवियस ईयर की माइनस, मतलब 1000 माइनस और 1500 ऐड। ये रहा रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में 1500 ऐड और 1000 माइनस, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना आ जाएगा, 15,500। और एक चीज़ हम डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कर लेते हैं। हम यहाँ दे रखा था फर्नीचर को परचेज़ किया गया था 1 अप्रैल को, और पहले से भी फर्नीचर थी, पहले से फर्नीचर कितनी थी ये दिया हुआ है, ऑन 1 जनवरी 1993 द क्लब हैड फर्नीचर वैल्यूड 8000। तो चलिए ओपनिंग वैल्यू हो गई 8000, डेप्रिसिएशन 10% निकालना है। अच्छा ओपनिंग वैल्यू मतलब पूरे साल के लिए हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे 10%, 8000 का 10% 800। अब फर्नीचर हमने परचेज़ किया था, कितना परचेज़ किया था, कहाँ आ गया, हाँ ये रहा 6000। लेकिन ध्यान से देखिए हमने कब किया था परचेज़, यहाँ लिखा हुआ है फर्नीचर वाज परचेज 1 अप्रैल 1993। हमें बनाना कब के लिए है, दिसंबर 1993। तो अप्रैल से दिसंबर कितने महीने हो गए, 9 महीने। तो डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे कितने की, 9 महीने की। तो जो हमने परचेज़ किया है 6000, उस पर डेप्रिसिएशन 10% 9 महीने की लगेगी, अप्रैल टू दिसंबर कितनी आ जाएगी, 450। तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 800 और 450 कितना हो गया, 1250। और 8000 पहले से फर्नीचर था, 6000 फर्नीचर हमने खरीदा, तो टोटल फर्नीचर हो गया 8000 और 6000 15,000 हो गया, 14,000 हो गया, 14,000 हो गया। 14,000 में से डेप्रिसिएशन हमने माइनस कर दिया कितना, 1250, 800 और 450, 1250 हमने माइनस कर दिया, तो क्लोजिंग वैल्यू ऑफ फर्नीचर आ गई 12,750। इसी प्रकार इसमें हमने टूर्नामेंट फंड पढ़ा था, तो टूर्नामेंट फंड की एंट्री तो होगी नहीं, टूर्नामेंट फंड कितना थे 12,000, इसमें से इसके टूर्नामेंट एक्सपेंस को हम माइनस कर देंगे। ये रहा
टूर्नामेंट फंड 12,000, इसमें से इसके 7500 लेस कर देंगे तो 4500 टूर्नामेंट फंड आ जाएगा। अब इन सभी अमाउंट को हम यहाँ पर लिख लेंगे अपने सब्सक्रिप्शन वाले में, सब्सक्रिप्शन को लिख देंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन 1250 आ गई थी, इसे हम लिख लेंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में आपको पता है कि जो चीज़ें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में थी और हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखा है तो हमें बैलेंस शीट में बनाएंगे हम। बैलेंस शीट एक तो बनेगी पिछले साल की 31 दिसंबर 1992 की और एक बनेगी 31 दिसंबर 1993 की। ओपनिंग में अच्छा बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे तो सुन लें। बैलेंस शीट में जो ओपनिंग वैल्यू होती है, जो पिछले साल की वैल्यू होती है वो पिछले साल की बैलेंस शीट में आएगी और जो इस साल की करंट ईयर की वैल्यू होती है वो करंट ईयर में आएगी। तो देखिए पहले बैलेंस बीडी, ये रहा बैलेंस बीडी, ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में चली जाएगी। बैलेंस बीडी कितनी दी है 4400, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में चली जाएगी। देखिए ये रही एसेट की तरफ कैश और बैंक बैलेंस 4400। सब्सक्रिप्शन ओपनिंग हमारी थी कितनी 4500, फर्नीचर पहले से 8000 था, इन्वेस्टमेंट 15000 थी। आउटस्टैंडिंग रेंट जो प्रीवियस ईयर का था 1000, इनको प्लस करके इसको माइनस कर लेंगे, कैपिटल आ जाएगी 30,900। इसी प्रकार इन सभी चीज़ों को हम इसमें उतार देंगे, सिर्फ अमाउंट अलग हो जाएगा। अब की बार कैश बैंक बैलेंस कितनी आ जाएगी, ये रही बैलेंस सी डी 16,100। ये करंट ईयर की बैलेंस शीट बनाते समय बैलेंस सी डी लिखते हैं हम। तो कैश एंड बैंक बैलेंस 16,100, करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखी थी 6,000। फर्नीचर हमने निकाल लिया, फर्नीचर हमने निकाला था ना, ये रहा फर्नीचर, क्लोजिंग वैल्यू फर्नीचर 12,750, तो ये हम लिख दिया 12,750। इन्वेस्टमेंट हमारे पास पहले से पड़ी हुई थी 15,000 और इन्वेस्टमेंट हमने परचेज भी किया था शायद, ये रहा इन्वेस्टमेंट परचेज किया था 10,000, तो 10,000 और 15,000 कितने हो गए 25,000। आउटस्टैंडिंग रेंट करंट ईयर का 1,500, टूर्नामेंट फंड जो है 4500 हमने किया हुआ था। क्या किया था, टूर्नामेंट जो है ये 12,000, इसमें से इसके एक्सपेंस को हमने माइनस कर लिया था, ये रहा 7,500, तो टूर्नामेंट फंड आ गया 4500। डोनेशन फॉर बिल्डिंग जो हमें मिली थी, यहाँ पर मिली थी डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये रही डोनेशन फॉर बिल्डिंग 20,000, तो ये हमने डोनेशन फॉर बिल्डिंग 20,000। कैपिटल फंड हमारा यहाँ पर आया हुआ था बैलेंसिंग फिगर के तौर पे 30,900, तो इसे लिख देंगे हम कैपिटल फंड 30,900। और यहाँ जब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो जो प्रॉफिट थी वो सरप्लस के नाम से आता है, टू सरप्लस कितना 2,950। इसे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट के कैपिटल फंड में सरप्लस को जोड़ लेंगे 2,950, कितना आ जाएगा ये 33,850। क्लोजिंग बैलेंस शीट इक्वल आनी चाहिए 59,850, 59,850। इस पूरे चीज़ को आप दोबारा से लिख लें, वीडियो पॉज करें, इसे लिख लें और ना समझ में आए तो वीडियो को आप दोबारा रिवाइंड करें और दोबारा सुने। जितने बार रिवाइंड कर सकते हो आप करें और सुने, समझे। अगर फिर भी ना समझ में आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप करें तो मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग को समझ में आ गया कि अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होता है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं। ठीक, चलिए तो आप लोगों ने समझ लिया कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा तो उससे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाएंगे। जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको एक और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन उनके व्हाट्सएप नंबर पे मिल जा रहा है, अभी भेज दूंगा और कुछ होमवर्क भी दूंगा, उन्हें होमवर्क भी करना होगा। और जो यूट्यूब पर मुझे देख रहे हैं, यूट्यूब पर मुझे सुन रहे हैं, वो अपने घर पे जो भी बुक्स हो अकाउंट्स की उसे करें और उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर नहीं आएगा तो मुझे व्हाट्सअप करें, मैं कोशिश करूँगा कि उनकी सॉल्यूशन में दूँ। एक और छोटे से टॉपिक रह गया है तो कल हम उसे पूरा करेंगे और कल इस चैप्टर को हम समाप्त करेंगे। कल हम पूरा इस चैप्टर को समाप्त करेंगे और कम से कम हमारी कोशिश रहेगी कि 4 क्वेश्चंस हम कम से कम सॉल्व करें। कल हम कोशिश करेंगे कि 4 क्वेश्चंस सॉल्व करें और कल हम इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। तो आज ये आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोग को समझ में आ गया होगा और कोई भी दिक्कत होगी तो मैं बार बार कह रहा हूँ तो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहो तो कोचिंग ले सकते हो
मेरी पर्सनल कोचिंग सेंटर चलती है, फ़ेस टू फेस आप कोचिंग भी ले सकते हो। देखो क्या है ना कि ऑनलाइन पढ़ाने में और कोचिंग में फ़ेस टू फेस पढ़ाने में बहुत का डिफरेंस होता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से आप लोग ऑनलाइन ही पढ़ रहे होगे और ज़माना भी बदल रहा है, अब तो ऑनलाइन का ज़माना आ रहा है। ठीक है, तो मेरा एक और चैनल है जो कि पेड चैनल है, उसमें फिर तभी वीडियो देख पाते हैं आप, या तभी आप मेरे लेक्चर को सुन पाते हैं जब आप फ़ीस जमा करते हो, कुछ पेड करते हो। और ये जो चैनल जिस पे आप अभी आप लोग मुझे देख रहे हो और मेरा लेक्चर सुन रहे हो, ये फ्री चैनल है। तो जो बच्चे पैसा नहीं दे सकते हैं वो मेरा ये भी लेक्चर देख सकते हैं, और उनके लिए भी मैं तत्पर रहता हूँ कि उनको भी कोई दिक्कत ना आए और वो मेरा ये लेक्चर सुने और समझें। नहीं समझ में आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मुझे व्हाट्सअप करें, मैं कोशिश करूँगा कि उनको समझाऊँ। और जो बच्चे पेड करेंगे उनके लिए स्पेशल चैनल है। फिर पेड चैनल पे कुछ क्वेश्चंस भी ज़्यादा करवाता हूँ, उस पर फिर मेरे टेक्निकल स्टाफ की मदद से वीडियो बनती है, तो उसमें मेरा एक्सप्लेनेशन, बोर्ड और मैं स्वयं सब साथ के साथ दिखता है, मैं साथ साथ तुम्हें करता हुआ दिखूँगा। अभी तो क्या है कि ऐसे भी लॉकडाउन चल रहा है तो सब कुछ आपको ऐसे दिख रहा होगा कि पहले से किया हुआ है, फिर मैं उसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद ही वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो पब्लिश कर रहा हूँ, अकेले ही सब कुछ करना पड़ रहा है। लेकिन जो पेड चैनल है वो मैं विदाउट टेक्निकल स्टाफ की नहीं करता हूँ। तो जब मेरे टेक्निकल स्टाफ आ जाएगा, लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, तो पेड चैनल पे भी आपको मिलने लगेगा। जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो पेड चैनल पे बने हुए हैं, उन लोग को तो व्हाट्सअप मिल ही जा रही है, रोज़ उनके होमवर्क भी सॉल्व हो रहे हैं और मैं उन्हें करवा भी रहा हूँ फ़ेस टू फेस में। और पेड चैनल पे रेगुलर टेस्ट भी होते हैं, टेस्ट सीरीज़ चलती है, तो आप लोग चाहो तो पेड चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। और इस चैनल को भी आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मैं आप लोगों के लिए, जो बच्चे फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं उनके लिए, या जो लॉकडाउन में भी फंसे हुए हैं और पढ़ना चाहते हैं ताकि उनका फ्यूचर ख़राब ना हो, इसलिए मैं फ्री लेक्चर आप सबको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ताकि लॉकडाउन में आप लोग की पढ़ाई बाधित ना हो। आने वाले अगले मार्च तक, क्योंकि आप लोग का 2021 में बोर्ड एग्ज़ाम है, तो उसमें कहीं प्रॉब्लम ना आए, आप लोग का सिलेबस पीछे ना छूट जाए, इसलिए मैं आप लोग को फ्री चैनल भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। और इसमें भी मैं आप लोग के पूरे डाउट्स लूँगा। आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल मत करना, व्हाट्सअप करना। व्हाट्सअप करोगे तो मैं आपको पूरे डाउट्स क्लियर कर दूँगा। तो आज के लिए बच्चों ठीक है, जय हिंद।